गाइज, अगर आप थॉर के सच्चे फैन होंगे तो आपने किसी न किसी चैनल पर कॉस्मिक किंग थॉर की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें गैलेक्टस ओडेनसन के पास ब्लैक विंटर को हराने के लिए थॉर की मदद मांगने आता है। इस स्टोरी का 6th इशू 19 अगस्त को रिलीज कर दिया गया था और मैंने इंतजार किया कि जिसने इस स्टोरी को शुरू किया है वो ही अपने चैनल पर इसका नेक्स्ट एपिसोड डाले। पर यह स्टोरी इतनी अच्छी है कि मुझसे रहा नहीं गया। मुझसे भी कमेंट बॉक्स में इस स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड की डिमांड आ रही थी। वैसे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ कि अगर किसी चैनल पर कोई कॉमिक बुक स्टोरी चल रही है तो मैं भी उस स्टोरी को तुरंत स्टार्ट कर दूँ, लेकिन ये इशू इतना कमाल का है और इसमें इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है तो मुझसे रहा नहीं गया। और वैसे भी जिस चैनल पर यह स्टोरी चल रही है वो मुझसे काफ़ी बड़ा चैनल है, तो इससे उस चैनल को कोई नुकसान नहीं हो सकता। आई होप आप लोग भी इस बात को समझ गए होंगे। और अगर आपको मुझसे ये स्टोरी सुन के पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस स्टोरी के नेक्स्ट इशू आने पर मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊं या नहीं। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं, क्योंकि आप लोग बस थॉर को ही देखना चाहते हैं। गोल्डन सिटी ऑफ एसगार्ड। किंग थॉर के थ्रोन रूम में अब सर्फर आता है, जो सिल्वर कम ब्लैक ज़्यादा लग रहा है। वहीं पर अपने थ्रोन पर बैठा हुआ थॉर सर्फर को देख के बोलता है, नॉरेन तो तुम आ ही गए। नॉरेन बोलता है, थॉर मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुमको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैंने जैसे ही सुना मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गया। पर क्या तुम शराब पी रहे हो? थॉर कहता है, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ और तुमने ऐसा क्या सुना जिसे जानने के लिए तुम यहाँ आ गए? सर्फर कहता है, वो बैटल, मैं जानता हूँ उस बैटल के बारे में। शायद कुछ ही लोग होंगे इस गैलेक्सी में जिन्होंने उसे फील नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हारी थंडर, तुम्हारी दहाड़ पूरे वैक्यूम में गूंज रही थी। वैसे उस बाइफ्रॉस्ट ने तुम्हारे उस बैटल में कोई मदद नहीं की, लेकिन तुमने उसके आर्किटेक्चर को थोड़ा चेंज कर दिया है। थॉर कहता है, हाँ वो बाइफ्रॉस्ट पर एकदम फिट बैठता है। फिर सर्फर कहता है, सिफ ने मुझे बताया उस बैटल के बाद से तुमने खुद को महीनों से इसी तरह से इस कमरे में बंद कर लिया है और तुमने उस बैटल के बारे में किसी से बात तक नहीं की है। और वैसे भी तुम मेरी लास्ट होप हो, क्योंकि जिसे मैं सर्विस देता था वो भी तुम्हारे साथ उस बैटल पर गया था, लेकिन उस बैटल से सिर्फ तुम ही लौटे। तो मुझे बताओ कि तुमने आखिर वहाँ पर क्या देखा? थॉर कहता है, जो मैंने देखा वो किसी ने नहीं देखा। नॉरेन ये बोझ सिर्फ मेरे लिए है। नॉरेन कहता है, म्योनिर ये दिन ब दिन भारी होता जा रहा है ना? थॉर कहता है, ये बोझ बस बढ़ता जा रहा है और मुझे इसे अकेले ही उठाना होगा। नॉरेन कहता है, मेरे भाई तो तुम मुझे बताओ वहाँ पर तुमने क्या देखा था? उस बैटल में आखिर क्या हुआ था? और अगर तुम ऐसे चुप बैठे रहोगे तो कोई तुम्हारी मदद कैसे कर पाएगा? और इसके बाद हमें उस वक्त में ले जाया जाता है जब थॉर और गैलेक्टस ब्लैक विंटर के सामने मौजूद थे। गैलेक्टस ब्लैक विंटर पर अपनी कॉस्मिक पावर से हमला करते हुए बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। ब्लैक विंटर कहता है, नहीं गैलन, तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता। तुमने मुझको सर्व करने का प्रॉमिस किया था और वो तुम ही थे जो अपनी फेट से भागकर यहाँ पर आ गए। मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, फिर तुम मुझे यहाँ इस बर्बाद होते हुए यूनिवर्स में मिले और अब मैं तुमको फिर से यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। वो मैं ही था जिसने तुमको इतनी पावर्स दी थी और अब मैं उसको लेने आया हूँ। और इतना कह के ब्लैक विंटर गैलेक्टस पर अटैक करता है, जिससे गैलेक्टस दूर जाके गिरता है। गैलेक्टस तो जैसे ऐसे डरा हुआ था कि आज उसका अंत निश्चित है। ये वो गैलेक्टस लग ही नहीं रहा था जिसे हम ड्रेवरर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तब गैलेक्टस थॉर से मदद मांगते हुए बोलता है, उन दोनों को मिलकर इस ब्लैक विंटर को हराना होगा, इससे पहले वो इन दोनों को हरा दे। पर यह क्या? थॉर की एक थंडर स्ट्राइक सीधा गैलेक्टस पे आके गिरती है। गैलेक्टस गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गैलेक्टस पर स्ट्राइक करने की? हम दोनों ही इस ब्लैक विंटर और इस यूनिवर्स के बीच में खड़े हैं। थॉर कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, अब मैं ब्लैक विंटर और तुम्हारे बीच में खड़ा हूँ। पर गैलेक्टस तभी अपनी कॉस्मिक पावर से थॉर पर अटैक करता है। गैलेक्टस थॉर से कहता है, मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास इतनी पावर है जो तुमने ज़िंदगी भर में कभी फील भी नहीं की होगी। तुम बस मेरे सामने एक छोटे से गॉड हो। थॉर अपने म्योनिर से गैलेक्टस के अटैक को होल्ड करते हुए बोलता है, ये पावर तुम्हारी चुराई हुई है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम इस बैटल में मुझे किसी प्यादे की तरह इस्तेमाल किया। मैं सन ऑफ ओडेन हूँ, गॉड ऑफ थंडर हूँ, और अब तुम देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इतना कह के थॉर गैलेक्टस के सब पावर्स को एब्जॉर्व कर लेता है। पर यह कैसे हो सकता था? गैलेक्टस हैरानी से कहता है, मेरी पावर्स कहाँ गई? थॉर कहता है,
उसे मैंने तुमसे ले लिया और अब तुम्हारे कवच से भी तुम्हारी बची हुई पावर्स को लेने वाला हूँ। गैलेक्टस डरते हुए बोलता है, पर हमें मिलकर ब्लैक विंटर को हराना था ना। गैलेक्टस की इस हालत पर तो अब मुझे भी तरस आ रहा है। थॉर कहता है, ब्लैक विंटर की चिंता तुम मत करो, उसे मैं संभाल लूँगा। तुम वैसे भी इस फाइट को सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर ब्लैक विंटर तुमसे तुम्हारी पावर्स चाहता है तो मैं तुमसे तुम्हारी पावर्स लूँगा। गैलेक्टस मना करते हुए बोलता है, ऐसे तो वो मर जाएगा, लेकिन गॉड ऑफ थंडर को इससे कुछ लेना देना नहीं था। थॉर गैलेक्टस के शेल में बची हुई आखिरी पावर तक को एब्जॉर्ब करने लगता है। गैलेक्टस जो अपने हेराल्ड को अपनी पावर का हिस्सा दिया करता था, आज उससे उसकी पावर्स को बिना उसकी मर्जी के थॉर छीन रहा था और गैलेक्टस कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तब थॉर गैलेक्टस से उसकी पावर्स को लेते हुए बोलता है, गैलेंट, टाकेवासी, आज मैं तुमसे तुम्हारी सभी पावर्स को छीनता हूँ और तुम्हारे कर्मों का फल तुमको देता हूँ, जो तुमने कॉर्बिन, जेनला, अर्थ और एसगार्ड के साथ किया था। मैं द गॉड ऑफ थंडर, रूलर ऑफ द 10 रियल्म, तुमको मौत की सजा सुनाता हूँ। इतना बोलते ही थॉर ने गैलेक्टस की बॉडी से उसकी आखिरी बची हुई पावर तक को एब्जॉर्ब कर लिया था। उस बंजर मून पर गैलेक्टस के आखिरी शब्द थॉर से ये होते हैं कि थॉर, तुमने आखिर ये उसके साथ क्या कर दिया। थॉर अब गैलेक्टस की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। ब्लैक विंटर थॉर से कहता है, वो थॉर को अपना ग्रेटिट्यूड शो करता है, लेकिन अब उसे वो चाहिए जो उसका है। मुझे गैलेक्टस को ले जाने दो और मैं तुम्हारे इस खत्म होते हुए यूनिवर्स को इसी के हाल पर छोड़ दूंगा। थॉर कहता है, तुम यहाँ से कुछ नहीं ले जाओगे। ब्लैक विंटर कहता है, तुम मुझे टेस्ट मत करो ओडिनसन, मेरी तुमसे या तुम्हारे इस यूनिवर्स से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मुझे बस गैलेक्टस चाहिए, इसलिए मुझे वो ले जाने दो जो मेरा है। और वैसे भी अब गैलेक्टस तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तो तुम उसे अपने पास रख के क्या करोगे। थॉर कहता है, गैलेक्टस अभी भी मुझे सर्व करेगा। ब्लैक विंटर कहता है, तो क्या तुम गैलेक्टस को किसी ट्रॉफी की तरह अपने महल पर सजाना चाहते हो और लोगों को दिखाना चाहते हो कि दुनिया का विनाशक अब तुम्हारा गुलाम है। तब थॉर ब्लैक विंटर पर अपनी कॉस्मिक पावर से अटैक करते हुए बोलता है, नहीं, मैं उसे किसी बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जिसके बाद थॉर की थंडर पावर और कॉस्मिक पावर वहाँ पर गूंजने लगती है और एक बड़े से धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। ब्लैक विंटर अब खत्म हो चुका था। इतने बड़े ब्लास्ट के बाद उस जगह पर काफ़ी बड़ा क्रेटर बन जाता है। आसमान में सब तरफ ब्लैक विंटर की राख गिर रही होती है। तब ब्लैक विंटर की ऐश थंडर गॉड थॉर से कहती है, तुम्हें लगता है तुम जीत गए, लेकिन तुम अपने एंड से नहीं भाग सकते हो। तुम उसे नहीं रोक सकते हो, क्योंकि उसे रोका नहीं जा सकता है और वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। लेकिन इससे पहले मैं पूरी तरह से मर जाऊं, क्या तुम अपने अंत को देखना चाहोगे ओडेनसन। जिस पे थॉर जवाब देता है, हाँ, मुझे दिखाओ तुम कि मेरा अंत कैसे होगा। पर तभी थॉर कुछ ऐसा देखता है जिससे अब कॉस्मिक किंग थॉर भी घबरा जाता है। प्रेजेंट टाइम एसगार्ड में हम देखते हैं कि थॉर ने गैलेक्टस के सर को बाइफ्रॉस्ट के गेट के लिए यूज़ कर रहा है और इसी आर्किटेक्चर की बात नॉरेन थॉर से बोल रहा था। गैलेक्टस द डेवरर ऑफ द वर्ल्ड थॉर के एसगार्ड के लिए किसी ट्रॉफी की तरह उसके महल के आगे सजा हुआ था। नॉरेन अभी भी थॉर से विनती करते हुए थॉर से बताने के लिए बोल रहा होता है कि उसको ब्लैक विंटर ने कैसा अंत दिखाया, और थॉर भी उस अंत के बारे में सोचते हुए डरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ब्लैक विंटर ने थॉर को उसका अंत दिखाया था, जिसमें वो देखता है थैनोस अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ इस यूनिवर्स में सब कुछ खत्म करने के लिए आ रहा है। थैनोस की आर्मी में अर्थ के लगभग सभी हीरोज भी शामिल हैं और हम थैनोस के हाथ में म्योनिर भी देख सकते हैं, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स भी लगे हैं। थॉर नॉरेन से कहता है उसको ब्लैक विंटर ने बस डार्कनेस दिखाई, और फिर थॉर भी डरा हुआ सा बैठा रह जाता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था कि थैनोस द मैड टाइटन म्योनिर के लिए वर्दी था, और अगर म्योनिर पर इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हों तो शायद ही इस यूनिवर्स में ऐसा कोई वेपन होगा जो म्योनिर से ज़्यादा पावरफुल हो। और क्या अब सच में इस यूनिवर्स का अंत होने वाला है? क्या यही थॉर का अंत है? कौन जानता है। ये सब तो हमें इसके नेक्स्ट इशू आने पर ही पता चलेगा। और अब ये इशू यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप इस स्टोरी के नेक्स्ट इशू आने पर मुझसे ये स्टोरी सुनना चाहेंगे? ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।